हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उससे जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ओशिनिया के बारे में, तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं, उनके क्या ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, ताकि जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ओशिनिया ओशिनिया जो पहली बात तो इसको मैप में देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लगा हुआ ये भाग होता है ना, इसको बोलते हैं ओशिनिया। इसी का भाग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं, क्या है क्या नहीं, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम समझते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रशांत महासागर में स्थित ओशिनिया कौन सा देश ओशिनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा द्वीप समूह होने के बावजूद एक राष्ट्र नहीं? मतलब द्वीप समूह है, एक द्वीपों का एक समूह है, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है। कौन सा है? ऑप्शन ए पोलिनेशिया, बी मेलानेशिया, सी माइक्रोनेशिया, और डी हवाई द्वीप। एक द्वीप है लेकिन वो राष्ट्र नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया की अवस्था ये देखो, ये इतना सारा, पर जो सबसे बड़ा ओशिनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये इसको राष्ट्र नहीं है। इसकी व्याख्या क्या है? पोलिनेशिया एक बड़ा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन ये एक राष्ट्र नहीं है, एक स्पेसिफिक राष्ट्र नहीं है, ये एक द्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्र शामिल हैं। ये सबसे बड़ा है ओशिनिया का सबसे बड़ा। चार पार्ट्स है चूंकि ओशिनिया के, एक ऑस्ट्रेलिया, एक माइक्रोनेशिया, एक मेलेनेशिया मेलानेशिया, इसके अलावा एक पोलिनेशिया। पोलिनेशिया सबसे बड़ा है लेकिन ये राष्ट्र नहीं है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या है? पोलिनेशिया में हवाई, सेमोआ, टोंगा द्वीप जैसे द्वीप शामिल है। आगे देखते जाएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ओशिनिया में ओशिनिया की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी ली थी? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने किस संधि के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की मिक्सअप में, मतलब संयुक्त रूप से जिम्मेदारी ली थी? वो पहला ऑप्शन है अंजू संधि, सेकंड तस्मान संधि, पपुआ संधि, वेलिंगटन समझौता। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनजूस, ANZUS संधि। एनजूस मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट संधि 1951 में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये दोनों मिक्स में मिलके ओसेनिया जो महाद्वीप है उसकी शांति एवं सुरक्षा के लिए 1951 में ये सुनिश्चित की गई थी, एंजू संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशिनिया में स्थित सबसे बड़ा जो प्रवाल द्वीप समूह कोरल एटोल कौन सा है? ओशिनिया में स्थित जो सबसे बड़ा प्रवाल समूह क्या है, कौन सा है? ए ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ, किरिबाती, पनामा रीफ, या टोंगा द्वीप। इसका जो आंसर है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट जो बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित है। इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है, यूनेस्को में इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ओशिनिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रवाल द्वीप समूह है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी जो द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा समुद्र है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा समुद्र है? ए कोरल, बी तस्मान, एराफोरा, या बिस्मार्क। तो इसका जो आंसर है वो कोरल समुद्र पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। और यह ग्रेट बैरियर जो रीफ है ना, उसका भी एक हिस्सा है। जो समुद्र है, जो कोरल जो समुद्र है उसमें जो ग्रेट बैरियर रीफ का एक हिस्सा है। जैसे किधर आ गया ये, इसके बारे में देखिए, इस समुद्र के बारे में। तो ये जो पपुआ न्यू गिनी द्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया होगा, इसके बीच में ये जो समुद्र है इसको कोरल समुद्र बोलते हैं। कोरल कोरल समुद्र, इन दोनों के बीच में, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ का भी एक पार्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेलानेशिया का हिस्सा नहीं है? मतलब जो ये मेलानेशिया है ना, इसका इन चार में से एक देश ऐसा है जो हिस्सा नहीं है। ए वानुअतु, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, समोआ। तो इसका जो आंसर है वो है समोआ। समोआ किसका भाग है? पोलिनेशिया का हिस्सा है। बाकी वानुअतु, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, मेलानेशिया का हिस्सा है। देखो इस मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ये सोलोमन आइलैंड्स हो गया, ये वेनेतु हो गया, फिजी हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया। लेकिन ये जो हिस्सा किसका है? ये मेलानेशिया का ना हिस्सा होके पोलिनेशिया का हिस्सा है, समोआ। समोआ जो द्वीप है। तो
वानुतु, फिजी, न्यू कैलेडोनिया ये मेलानेशिया के भाग है। मतलब कौन सा देश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन एवं शुष्क रेगिस्तान दोनों मौजूद है। मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी है और शुष्क रेगिस्तान भी है, इन चार में से। न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो एकमात्र ऐसा देश है जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उत्तरी क्वींसलैंड, उत्तरी जो क्वींसलैंड है उसमें एवं जबकि शुष्क जो रेगिस्तान आउटबैक जोन, मतलब जो रेगिस्तान इस साइड में रेगिस्तान भी है और क्या नाम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी पाए जाते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ दोनों चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओशिनिया में मानव निवास का सबसे पहला सबूत देता है? मतलब जो भी ओशिनिया महाद्वीप, तो इसमें इतने सारे द्वीप हैं, उनमें सबसे पहले मानव के निवास का सबूत सबसे पहले कौन देता है? ए तस्मानिया, बी न्यूगिनी, सी फिजी और डी हवाई। तो इसमें है न्यूगिनी। जो न्यू गिनी में मानव निवास का सबसे पहला सबूत मिला था, लगभग 40,000 साल पहले मिलता है, जो इसे ओसेनिया का सबसे पुराना निवास स्थान बनाता है। न्यू गिनी में सबसे पहले मानव निवास का जो सबूत मिला था वो न्यू गिनी में मिला था, इस ओसेनिया द्वीप पे। किस वर्ष पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया का मतलब पापुआ न्यू गिनी है, उसको ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता किस ईयर में मिली थी? वो मिली थी 1975, मतलब 1975 में पापुआ न्यू गिनी को 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता कब मिली थी? 16 सितंबर 1975 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वानाका झील, तोपो झील, ते अनाउ झील एवं पुकाकी झील। तो इसका जो आंसर है वो बी, मतलब कि तोपो। तोपो झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है जो कि उत्तर द्वीप में स्थित है, ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी होती है। तोपो झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। ओशिनिया के सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? ओशिनिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? स्टीवर्ट द्वीप, तस्मानिया, कैप बेल और मैकवेरी। मतलब एक तो उत्तर पॉइंट होता है, एक दक्षिण, और सबसे नीचे वाला पॉइंट ओशिनिया का वो कौन सा है? वो है मैकवेरी द्वीप। मैकवेरी जो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है। अंटार्कटिका जो द्वीप हमने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसकी तरफ बढ़ता है ये, उससे मिलता हुआ, मतलब उसके पास का ये मैकवेरी द्वीप है। इसको मैप में और देख लेंगे। मैकवेरी। ओशिनिया का सबसे बड़ा एटोल कौन सा है? सबसे बड़ा एटोल बोआरू, टोकलाऊ, नाउरू, किरीबाती। किरीबाती जो द्वीप है, किरीबाती में कई सारे एटोल शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो एटोल है वो है बोआरू है। इसमें 32 छोटे द्वीपों से बना हुआ है। इसमें 32 छोटे द्वीप है बोआरू एटोल जो है परवाल। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? किरीबाती। किरीबाती में है बोआरू सबसे बड़ा। इसमें 32 छोटे द्वीप बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी बायोम का प्रमुख रूप से मौजूदगी है? कौन से मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बायोम है जो मेनली सबसे ज्यादा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शुष्क रेगिस्तान, शीतोष्ण वन एवं टुंड्रा। जो ऑस्ट्रेलिया है उसके जो मैक्सिमम भाग में शुष्क रेगिस्तान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र रेगिस्तान एवं ग्रेट विक्टोरिया एवं ग्रेट सैंड ड्यूम्स है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जो शुष्क क्षेत्र है और रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरिया एवं ग्रेट सैंड ड्यूम्स। जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे हम बहुत डीप में। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में वो शुष्क रेगिस्तान का पाया जाता है। जैसा कि हमने जो कैपेन क्लाइमेट टाइप्स ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं, उनके जो जलवायु का विभाजन था कैपेन का, उसमें भी देखो ये सारा मरुस्थल वाला पार्ट, इसमें मैक्सिमम पार्ट में क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑस्ट्रेलिया में के कौन से शहर को सिडनी हार्बर के लिए जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर को सिडनी हार्बर के लिए जाना जाता है? मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी एवं पर्थ। तो इसका जो आंसर है वो सिडनी है। हार्बर सिडनी का एक प्रमुख स्थल है जिससे इसके सुंदर दृश्य सिडनी ओपेरा हाउस के लिए भी जाना जाता है। सिडनी ओपेरा हाउस को वो अभी मतलब वो कि ये एक सुंदर दृश्य वाला, मतलब एक साइट है जो बहुत ही सुंदर दिखती है, तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो इसको। ओसेनिया में स्थित किस देश का संविधान 1975 में लागू हुआ था? मतलब इन देशों में से किस देश में 1975 का संविधान लागू हुआ? चूंकि हमने ऊपर भी देखा है कि एक देश था और जो भी वो भी ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र उसको ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता मिली थी। इसके अलावा एक देश जिसका संविधान 1975 में लागू हो गया था बन के, वो देश कौन सा है? तो वो है
वानुअतु वानुअतु का संविधान 30 जुलाई 1980 को लागू हुआ था, जो एक स्वतंत्र गणराज्य है। वानुअतु जो 30 जुलाई 1980 को इसका जो संविधान था वो लागू हुआ था, गणराज्य बनता है कब? 30 जुलाई 1980 को वानुअतु। पापुआ न्यू गिनी में किस पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व है? पापुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया जिसके मतलब पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हमने देखा था कोरल समुद्र है। जो पापुआ जो न्यू गिनी है वो किस वर्ष इसमें किस पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व है? तो इसमें जो है वो विक्टोरिया पर्वत का अस्तित्व है। विक्टोरिया पर्वत पापुआ न्यू गिनी में स्थित है और यह एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत में हिमालय है। किस ओशनियाई देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है? मतलब कि किसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है? ए फिजी, बी पापुआ न्यू गिनी, सी नाउरू, डी टोंगा। इसको ऐसे देखो, आपकी ऐसे भी देख सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल राजधानी क्या है? वो है पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, जैसे भारत में दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ऑस्ट्रेलिया की मैप की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कौन सा है? तो मैप के तरीके से भी देख सकते हो आप, ये ऑस्ट्रेलिया के 6 पार्ट देखो, एक क्वींसलैंड, न्यू साउथलैंड, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये तस्मानिया 7 पार्ट्स में डिवाइड है, 7 स्टेट में ऑस्ट्रेलिया डिवाइड है। तो इसमें सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, जो कि लगभग 40% से भी ज्यादा ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा पार्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। ओसेनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे है। ओशिनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी? लगभग 25 मिलियन, 25 मिलियन, 2.5 करोड़ के समथिंग यहाँ पे जनसंख्या है। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो एक स्टेट मतलब इससे ज़्यादा तो बहुत से स्टेट मिल जाएंगे भारत। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर क्लीन बर्ड का प्राकृतिक आवास है? क्लीन बर्ड का फिजी, तस्मानिया, न्यूजीलैंड या समोआ। आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ इधर, उसमें क्लीन बर्ड ये क्लीन बर्ड है वो न्यूजीलैंड का एक अद्वितीय पक्षी है, एक यूनिक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पहचान में शामिल किया गया। अब मतलब ये उड़ नहीं सकता, पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता, एक यूनिक पहचान है इसकी क्लीन बर्ड न्यूजीलैंड का, इसको न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पहचान में शामिल किया गया। नेक्स्ट जो 20वां नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष में न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार किस वर्ष दिया था? महिलाओं को मतदान का अधिकार 1893 में, 1907 में, 1920 में, 1995, 1945 में। तो न्यूजीलैंड में महिलाओं को जो मतदान का अधिकार देने वाला जो न्यूजीलैंड है वो पहला देश था जिसने 1893 में यह अधिकार प्रदान किया था किसको? महिलाओं को। क्योंकि अमेरिका यूएसए में महिलाओं को 1920 में, और इसके अलावा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ब्रिटेन में, जो कि एक मॉडर्न कंट्री औपनिवेशिक जिसके बहुत सारे कंट्री औपनिवेश रह चुके हैं, उसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यूएसए हो गया, ये न्यूजीलैंड है जो महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश था, जिसने 1893 मतलब जो 1893 है उसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया था। किस महासागर में ओसेनिया के अधिकांश द्वीप स्थित है? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत और भारतीय। तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ओशिनिया के अधिकांश द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओशिनियाई द्वीप न केवल पर्यटन बल्कि अपनी क्लीन बर्ड की जातियों के लिए भी प्रसिद्ध है? चूंकि इसका क्वेश्चन को ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी हमने इसको कर चुके। क्लीन बर्ड जो कि एक यूनिक पक्षी था, अद्वितीय पक्षी न्यूजीलैंड का, जो उड़ नहीं सकता था, उसको राष्ट्रीय पहचान है न्यूजीलैंड की। तो इसका आंसर सीधा हमने ऊपर भी देख लिया था कि इसका आंसर है न्यूजीलैंड, एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओशिनियाई देश का नारा है सभी लोगों के लिए एक परिवार? सभी लोगों के लिए एक परिवार, जैसे भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम।
सारा संसारी परिवार है, ये नारा है। वैसे ही किस ओशिनियाई देश का का नारा है, सभी लोगों के लिए एक परिवार। देश का नारा है वो, भारत। ऑस्ट्रेलिया, वानुआतू, फिजी, तुवालू। तो जो वानुआतू जो है ना, उसका ये नारा है कि सभी लोगों के लिए एक परिवार, सभी लोगों के लिए एक परिवार है। वानुआतू, वानुआतू का नारा है सभी लोगों के लिए एक परिवार, जो उनको सामाजिक एकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से द्वीप फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया का हिस्सा है? अभी हमने देखा था ओशिनिया के 4 पार्ट, उनमें से इनमें से ऐसा कौन सा है, मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से माइक्रोनेशिया का हिस्सा है? चूक, पनपे, याप, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों जो पार्ट है, चूक, पनपे, याप, ये सभी के सभी माइक्रोनेशिया के हिस्से हैं। चूक, पनपे, याप सभी फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के द्वीप है। जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओसेनिया में स्थित पर्वत श्रृंखला को दक्षिणी अल्प्स के नाम से जाना जाता है। ओशिनिया में स्थित पर्वत श्रृंखला को, मतलब किस पर्वत श्रृंखला को दक्षिण अल्प्स? आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो अल्प्स पर्वत है वो कहाँ अवस्थित है, किस महाद्वीप में अवस्थित है, किस देश से, मेनली किस देश में, किस महाद्वीप में अवस्थित है, ये बताना है। तो दक्षिण के जो अल्प्स है ना, वो किसको बोलते हैं? न्यूगिनी पर्वत को, या कुक पर्वत को, या टेकोनो पर्वत, या वानाकी पर्वत को? कुक जो पर्वत है, सी आंसर सही आएगा, कुक पर्वत न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित है, और इसे दक्षिण का अल्प्स कहते हैं। दक्षिणी अल्प्स कहते हैं, अल्प्स। तो ये बताना है आपको कि जो अल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ओसेनिया के। एक बार मैप में और देख लेते हैं इनकी अवस्थिति कैसे कैसे है। तो ये देखो, क्योंकि ये ओसेनिया है, ओसेनिया के पार्ट हैं 4। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये, और इसके अलावा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों का समूह है ओसेनिया। और इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आते हैं। क्योंकि पोलिनेशिया कंट्री नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे देशों को, एक समूह को पोलिनेशिया कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे तवालू हो गया, टोंगा हो गया, समोआ हो गया, और इसके अलावा ये न्यूजीलैंड हो गया नीचे, अ, हवाली। इसके अलावा जो माइक्रोनेशिया उसमें देखो पलाऊ, अभी हमने पढ़ा था चुक, याप, और किरिबाती, किरिबाती द्वीप समूह, ये देखो माइक्रोनेशिया में। मार्शल आइलैंड, जो कि न्यूज़ में कई काफ़ी बार बने होते हैं ये। और इसके अलावा मेलानेशिया में देखो पपुआ न्यू गिनी पड़ता है मेलानेशिया में। इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया, फिजी, वनूतू, ये मेलानेशिया में पढ़ते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया तो है, इसके बारे में स्पेसिफिक और पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इसके बारे में कुछ अवस्थित है, जो कि पर्यटन, इनका जो मेनली काम होता है पर्यटन, पर्यटन की दृष्टि से, चूंकि द्वीप है तो ये पर्यटन के लिए बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक होते हैं। इसके अलावा इनकी जो अर्थव्यवस्था चलती है वो इस मत्स्य पालन पे हो गया, मत्स्य पाल के, और भी और भी जैसे संसाधन, उनसे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। मेनली पर्यटन हो गया। तो ये था ओसेनिया, ओसेनिया, इसके बारे में हमने जाना। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्लास को, और बहुत से क्वेश्चंस हैं। इनको आप, इनका जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इन वर्ल्ड मैपिंग के सेशन के नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो वेल डन आपकी स्टडी के लिए।